कुंभ में जो है 7,500 करोड़ खर्च कर देते हो, लेकिन रविदास महाराज की जयंती के लिए परमिशन तक नहीं देते हो। ये बहुत खराब आदत है आपकी। और देखिए क्या गजब तरीके से उन्होंने संसद में इस मामले को उठाया। सरकार परमिशन क्यों नहीं दे रही है, उनको कुचलने का काम क्यों कर रही है? और ये तब है सर, दिल्ली का चुनाव देख के दिमाग गरा हो गया। इसकी माँ यार, गुस्सा सबको आती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना यार सोशल मीडिया पे व्यू पाने के लिए गाली गलौज करने लग जाए। भाई साहब, समय रहना और इलाहाबादिया ने हद पार कर दी भाई। इंटरनेट पर खटिया जोक मार रहे हैं और लोग उस पर हंस भी रहे हैं। उनका जो भी मैटर है ना, उससे उनको पैसा मिलता है। लेकिन दिल्ली के चुनाव ने सच में दिमाग खराब कर दिया। यहाँ लाइट ही नहीं है, अंधेरा पड़ा हुआ है। मेहुल भाई आई नहीं आज? मेहुल छुट्टी पे आज। वापस नहीं आया। कांग्रेस ने ना हैट्रिक मारी है। मतलब सोचिए, 2015 में 0, 20 में 0 और 25 में भी 0। ऐसी उम्मीद नहीं थी। 2008 में बहुत अच्छा प्रदर्शन था, लगभग 43 सीटें थी। उसके बाद 2013 में जो है अन्ना हजारे वाला जो कांड हुआ था, जिसके कारण कांग्रेस पूरी तरह से दिल्ली से साफ हो गई और एक नई पार्टी का उदय हुआ जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। आज वो भी हार गई। और वही आम आदमी पार्टी का ग्राफ देखें, 2013 में 28 सीटें आई थी, 15 में तो बवाल मचा दिया था। 70 में से 67 सीटें, 20 में 62। और यही कारण है कि इनको बिल्कुल भी सपने में नहीं सोचा होगा किसी भी गिरी हालत में ये सरकार तो बना ही ले जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि भाई अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट हार गए। और जितने भी मनीष सिसोदिया हो गए या जो जैन हैं, वो सारे के सारे अपनी सीटें हारते चले गए। और खास बात ये रही कि 12 शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट जो खड़े थे, उनमें से 8 लोग जीत जाते हैं। वहीं 6 सीटों से जो मुस्लिम कैंडिडेट थे, उनमें से 5 लोग जीत जाते हैं। राजेंद्र पाल गौतम याद है, वो शेड्यूल कास्ट से आते थे और वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे। और उन्होंने एक प्रोग्राम में, एक बुद्धिस्ट प्रोग्राम में जो है डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को बोला। उसके चलते केजरीवाल ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। अब आप सोचिए कि यहाँ पर इस समय जितने भी टॉप लेवल की जो लीडरशिप थी आम आदमी पार्टी की, वो सब के सब जो है फेल हो गए, अतिशी को छोड़कर। लेकिन वहीं पर ST SC और माइनॉरिटी की जो कैंडिडेट थे, वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। तो राजेंद्र पाल गौतम को निकाल के क्या केजरीवाल ने गलती की? और जैसे ही आम आदमी पार्टी का रिजल्ट सबके सामने आने लगा, सबसे पहले ट्वीट किसने किया होगा? ध्रुव राठी ने। और वो बोलता है कि भाई पिछले 2 सालों से बीजेपी सरकार ने जो है वो आम आदमी पार्टी वालों को परेशान कर रखा था। इस वजह से किसी भी तरह का कोई काम हो ही नहीं पा रहा। इस चुनाव में ध्रुव राठी पे काफी एलिगेशन लगे हैं कि उसने खुलकर आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। अब उसका ये कहना है कि जो पार्टी अच्छा करेगा मैं उसका सपोर्ट करूंगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ। वहीं दूसरी पार्टी जिस पर लोग उम्मीद टिकाकर बैठे थे, बहुजन समाज पार्टी, 2008 से अगर आप देखेंगे तो उनका भी ग्राफ इसी तरह से गिरता हुआ चला जा रहा है। 2008 में 70 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा था और 2 सीट जीते थे। लगभग 14.05 का वोट शेयर वो शेयर कर रहे थे सबके साथ। उसके बाद जब 2013 में फिर से चुनाव लड़ा, उस समय उनका वोट शेयर घटकर 5.3 पर आ गया। 2015 में जब फिर से चुनाव लड़ा तब वोट शेयर 1.3 पर आया। और उसके बाद 2020 में जब चुनाव लड़ा था, जब 0.74% वोट शेयर हो गया था। लेकिन इस बार जो है लगभग 0.55 वोट शेयर रह गया। मतलब ये पूरा 4 बार के चुनाव का जो ग्राफ है आप देखोगे, घटता हुआ चला जा रहा है। एक और पार्टी है आजाद समाज पार्टी, लेकिन उसका भी जो है परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। बहुत सारी सीटों पर तो नोटा से भी कम वोट मिला। लेकिन वो नई पार्टी है तो ज्यादा उम्मीदें लगा भी नहीं सकते, तो नाम मैंने लगाई थी। हाँ, लेकिन एक चीज ये है उनका कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी बहुत स्पीड से आगे बढ़ी थी, लोगों को है ना चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से भी इसी तरह की उम्मीदें थी। लेकिन वो जो है इतनी ज्यादा हो नहीं पाई। मुझे लगता है लगभग 10,000 टोटल वोट लगभग 10,000 के आसपास पड़ा। भले ही चंद्रशेखर आजाद का दिल्ली में परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा हो, लेकिन आपको पता है आज 1 बजे चंद्रशेखर आजाद ने संसद में बवाल मचा दिया। उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो आप देखोगे हर महापुरुष, जब भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती होती है, महात्मा फुले जी की जयंती होती है, या संत रविदास जी की जयंती जो कल है, जब भी होता है तो हमारे जितने भी लोग हैं वो उसकी परमिशन के लिए गवर्नमेंट के पास जाते हैं, थानों में जाते हैं, और वहाँ उनको परमिशन नहीं मिलती है। और इसी परमिशन के तहत उन्होंने संसद में ये मामला उठाया और वो बोला कि सरकार जो है इनको परमिशन देनी चाहिए। आप हर जो है कुंभ में जो है 7,500 करोड़ खर्च कर देते हो, लेकिन रविदास महाराज की जयंती के लिए परमिशन तक नहीं देते हो। ये बहुत खराब आदत है आपकी। और देखिए क्या गजब तरीके से उन्होंने संसद में इस मामले को उठाया। पहले तो सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती जो देश और दुनिया में मनाई जा रही है 12 फरवरी को, उसके लिए सर मैं बधाई देता हूँ। दूसरा सर,
भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और अर्जेंट मैटर पे हम लोग बोल रहे हैं सर, आपने समय दिया सर। पूरे देश में और जहां जहां बीजेपी की सरकार है सर, वहां एक भी जगह पर गांव में, मैं अपने क्षेत्र नगीना की बात करूं, परमिशन नहीं दी जा रही है सर। धर्मनिरपेक्ष देश है तो सर संत कबीर जी को, गुरु रविदास जी को, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं कर रही है सरकार? परमिशन क्यों नहीं दे रही है? उनको कुचलने का काम क्यों कर रही है? और ये तब है सर जब मुख्यमंत्री खुद जो है धर्म का चोला ओढ़ के और राजनीतिकरण करते हैं सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं सर, एक मिनट खत्म होने दीजिए सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये ठीक नहीं है सर। ये सर ये ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं क्या? मतलब ये एक तो राज्य का विषय है, आप उठा रहे हैं, फिर भी मैं इजाजत आपको दे रहा हूँ। Thank you, sir. डिमांड करिए। Sir, I would like to draw the attention of the House towards the एक लाइन में अपनी डिमांड करें। in the construction of the development of national highway. मेरी मांग ये है सर, परमिशन मिलनी चाहिए और उनको भी अपने धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है सर। आपके माध्यम, धन्यवाद सर। चंद्रशेखर आजाद तो लड़ाकू विमान की तरह है भाई, विस्फोटक है, बिल्कुल विस्फोट करने लग जाते हैं और सामने वाले जो चेयरपर्सन है उनको भी सुननी पड़ती है बात। अब आप सोचोगे कि यार इससे फर्क क्या पड़ जाएगा, तो मैं आपको कुछ चीज याद दिलाना चाहता हूं कि 4 दिसंबर को संसद में ठीक 1 बजे ही उन्होंने एक बात बोली थी, सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए और बनारस का जो कार्यक्रम होता है उसमें रेलवे से सुविधा मुहैया कराई जाए, ट्रेन की व्यवस्था कराई जाए। धन्यवाद सर। और आपको पता है इसके बाद योगी सरकार ने 17 दिसंबर 2024 को एक लिस्ट जारी की थी जिसमें 2025 की जितनी भी छुट्टियां हैं, सार्वजनिक छुट्टियां, अवकाश हैं, उसकी जो लिस्ट थी वो जारी की थी और उसमें 12 फरवरी 2025 को रविदास जयंती पर उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश होगा, इसकी घोषणा कर दी थी। 4 दिसंबर को संसद में दहाड़े और 17 को उसका रिजल्ट आ गया। अब आज इन्होंने ऐसा बोला है कि रविदास महाराज की जयंती पर परमिशंस नहीं मिलती हैं। मुझे लगता है कल बहुत सारी परमिशन हो जाएंगी। अगर आप लोगों की परमिशन चंद्रशेखर आजाद के कारण हुई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, आपकी स्टोरी भी शेयर करूंगा। समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया का जो मैटर था ना, जो इंडियाज गॉट लैटिन में जाकर उन्होंने जो बकवास की थी ना, उसको लेकर पूरा इंडिया एकजुट हो गया ऐसा लग रहा था। भाई कौन सा विपक्ष कौन सा पक्ष, सबके सब यही बोल रहे थे इन बंदों पर ऊपर FIR होना चाहिए। और आपको पता है इन दोनों लोगों पर FIR हो भी गई और लोग ये कयास लगा रहे थे कि अब इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले रणवीर ने ना सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी और क्लियरली ये बोला कि जो कुछ भी उसने बोला है ये उसकी गलती थी, ना ही वो इसके ऊपर कोई कॉन्टास देगा कि वो ऐसा हो रहा था इस वजह से मैंने ये सब बोल दिया। उसने क्लियर माफ़ी मांगी। उससे समझ आ गया भाई लोगों की ताकत बहुत पावरफुल होती है। अगर लोग एकजुट हो जाएं तो किसी को ऊपर उठा सकते हैं ना, तो उठा के ज़मीन पर भी पटक सकते हैं। और उसने माफ़ी मांगी। I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. लेकिन ध्रुव राठी बोलता है इसमें भी बहुत बड़ा लोचा है। वो ये बोलता है कि वो समय रैना या रणवीर अलाहाबादिया के पक्ष में नहीं है, उसने जो बोला वो गलत बोला था। लेकिन ये मामला जानबूझ कर उठाया जा रहा है सब लोगों की तरफ से, एक PR स्टंट है ये। और उसका कारण ये हो सकता है कि आपको पता है मणिपुर में क्या चल रहा था। मणिपुर में जो हमने भयावह दृश्य देखे थे जिसको देखकर पूरा इंडिया हिल गया था, उसके बावजूद भी वहाँ की खबरें जो है पूरी इंडिया में नहीं बताई जा रही थी। आपको पता है कल मणिपुर का जो चीफ मिनिस्टर था उसने रेजिग्नेशन दे दिया और ये जो खबर है ये पूरे न्यूज़ मीडिया से बिल्कुल गायब कर दी गई है। और ऐसा कैसे हो सकता है? सोचिए, इतने बड़े कांड पे वहाँ का बीजेपी का ही जो CM था उसने रेजिग्नेशन दिया और इस खबर को न्यूज़ वाले नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया की खबर दिखा रहे हैं जो इतनी बड़ी नहीं थी कि इस लेवल पे जाकर उसको हर एक न्यूज़ चैनल पर जाकर उसको इस तरह से दिखाया जाए। आपको क्या लगता है? मुझे भी तो भाई शक तो लग रहा है, क्योंकि जो मणिपुर में हुआ था वो मामला इससे तो कई गुना बड़ा था। कमेंट करके बताइए। कल मिलते हैं। बाय। कीप सपोर्टिंग।